पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बड़ा अच्छा प्रकरण चल रहा है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आज चर्चा करेंगे शुक्ल ध्यान के भेद कितने होते हैं। सूत्र नंबर 39। पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात विपरीत क्रिया निवर्तीनि। पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि। बोलिए। पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि। उच्चारण ठीक नहीं हुआ। इस सूत्र का उच्चारण बहुत लोग गलत बोलते हैं। फिर दोबारा देखें। पृथक्त्वैकत्व वितर्क, पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात विपरीत क्रिया निवर्तीनि। पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि। शुक्ल ध्यान के 4 भेद सूत्र में से निकालें। पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात और विपरीत क्रिया निवर्ती। अब इनका स्वरूप देखते हैं। स्वरूप देखने से पहले थोड़ा हम इन शब्दों का अर्थ समझ लें। पृथक्त्व वितर्क, वितर्क कहते हैं शुद्ध ज्ञान का अवलंबन। जहां शुद्ध का अवलंबन हो और उसमें पृथकपना हो। कभी ओम का ध्यान, कभी ह्रीम का ध्यान, कभी श्रीम का ध्यान, ये हुआ वितर्क का पृथकपना। दूसरा एकत्व वितर्क, वितर्क शुद्ध का अवलंबन तो है पर उसमें एक पना आ गया है। अब एक का ध्यान है, जैसे मान लो ओम का ध्यान है, बस अब उससे हटना नहीं है। पृथक्त्व वितर्क से एकत्व वितर्क उत्कृष्ट है। पृथक्त्व वितर्क में श्रुत का अवलंबन अलग अलग ले रहा था। अब एकत्व वितर्क में एक अवलंबन है, ओम, बस ओम पर स्थिर है। एकत्व वितर्क जहां वितर्क माने श्रुत के अवलंबन में एक पना आ गया हो। तीसरा शब्द है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाति। कितने अच्छा शब्दार्थ से पढ़ेंगे ना तब समझ में आ जाएगा। सूक्ष्म क्रिया, शरीर की क्रिया सूक्ष्म रह गई हो, अर्थात सूक्ष्म काय योग जहां शेष रह गया हो 13वें गुणस्थान के लगभग अंत में, और जहां से अप्रतिपाती अब नीचे गिरना नहीं संभव है, उसे कहते हैं सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। 13वें गुणस्थान के अंतिम समय में सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, ये अंतिम अंतर्मुहूर्त में होता है। और विपरीत क्रिया निवृत्ति, अर्थात जहां समस्त क्रियाएं समाप्त हो गई हो, मन वचन काय तीनों का योग समाप्त, ऐसे अयोग केवली 14वें गुणस्थानवर्ती केवली भगवान के जो ध्यान होता है वह विपरीत क्रिया निवृत्ति है। यद्यपि केवली भगवान के ध्यान होता नहीं, ध्यान उपचार से कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ध्यान का फल निर्जरा वहां देखी जा रही है। ये निर्जरा यहाँ क्यों हुई? ध्यान के कारण हुई। इसलिए आचार्यों ने लिखा है केवली भगवान के 13वें गुणस्थान के अंत में और 14वें गुणस्थान में जो ध्यान है ये ध्यान उपचार से हैं। केवली भगवान के ध्यान उपचार से क्यों कह दिया?
इसका कारण है केवली भगवान समस्त संसार के जानने देखने वाले हैं। और ध्यान की परिभाषा है एकाग्र चिंता निरोध। तो इतनी सारी जो वस्तु उनके ज्ञान में आ रही हैं, इनमें से फिर किस वस्तु के ऊपर वो अपनी चिंता का निरोध करें? इसलिए ऐसा नहीं होता, इसलिए उनके ध्यान उपचार से कहा। एक बार फिर जरा विचारते हैं चारों शुक्ल ध्यान की परिभाषा। पृथक वितर्क, जहाँ शुद्ध ज्ञान का अवलंबन हो और उसमें पृथकपना हो। एकत्व वितर्क, जहाँ शुद्ध का अवलंबन हो पर एक पना हो, भिन्न भिन्न पना नहीं हो। जहाँ सूक्ष्म क्रिया रह गई हो, जहाँ से गिरना ना हो, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। और जहाँ समस्त क्रियाएं योग समाप्त हो गया, विपरीत क्रिया निवर्ती। इस तरह 4 प्रकार के ये शुक्ल ध्यानों की चर्चा हुई। इन चारों ध्यानों का अवलंबन क्या है? ये किन के माध्यम से होते हैं? अगले सूत्र में इसका वर्णन किया गया है। त्रेक योग काय योगा योगानाम। त्रेक योग काय योगा योगानाम। बोलिए, त्रेक योग काय योगा योगानाम। थोड़ा संधि विच्छेद करेंगे। त्रियोग, एक योग, काय योग और अयोगानाम। क्या हुआ? त्रियोग, एक योग, काय योग, अयोगानाम। ये सूत्र थोड़े से कड़े हैं, लेकिन ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। पहला शुक्ल ध्यान तीनों योगों के अवलंबन से होता है। दूसरा शुक्ल ध्यान एक योग के अवलंबन से होता है, उसमें पलटन नहीं है। तीसरा काय योग, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, किसका अवलंबन? सूक्ष्म काय योग का। और चौथा विपरीत क्रिया निवर्ती अयोगानाम, ये अयोग केवलियों के होता है। अच्छी तरह देखें, पृथक वितर्क शुक्ल ध्यान तीनों योग वालों के होता है। दूसरा एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान एक किसी भी एक योग वाले के होता है। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती सिर्फ सूक्ष्म काय योग वालों के होता है। और विपरीत क्रिया निवृत्ति योग रहित जीवों के होता है। पंडित जी, चारों शुक्ल ध्यानों का जो काल है वो कितना है? चारों शुक्ल ध्यानों का काल अलग अलग अंतर्मुहूर्त है, और वैसे बहुत कम है। अगर सही पूछे ना तो पृथक वितर्क और एकत्व वितर्क का काल 1 मिनट से बहुत कम। सूक्ष्म क्रिया का प्रतिपाती का भी काल बहुत कम, और विपरीत क्रिया निवृत्ति का तो 5 लघु अक्षर प्रमाण जितना 14वें गुणस्थान का काल है उतना। अर्थात चारों शुक्ल ध्यानों का काल अंतर्मुहूर्त है, बहुत कम है। आदि के 2 शुक्ल ध्यानों में क्या विशेषता है, ये अगले सूत्र में बताई जा रही है। एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे। एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे। एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे। पूर्वे अर्थात आदि के 2 शुक्ल ध्यान एकाश्रये एक आश्रय वाले हैं, सवितर्क वितर्क सहित हैं, विचारे विचार वाले हैं। फिर देखें, एक आश्रय का मतलब आदि के 2 शुक्ल ध्यानों का आश्रय है श्रुत ज्ञान। सवितर्क वितर्क सहित हैं, अर्थात पलटन सहित हैं। विचारे वितर्क माने सवितर्क माने श्रुत ज्ञान का अवलंबन है, और विचारे माने पलटन सहित हैं। पूर्वे माने आदि के 2 शुक्ल ध्यान। आदि के दोनों शुक्ल ध्यान श्रुत ज्ञान के आश्रय हैं, एकाश्रय। सवितर्क श्रुत ज्ञान के अवलंबन सहित हैं, और विचारे पलटन सहित हैं। पूर्वे आदि के 2 शुक्ल ध्यान, ये इनकी विशेषता है।
सूत्र का अर्थ बनेगा आदि के दो शुक्ल ध्यान श्रुत ज्ञानियों को होते हैं, वे श्रुत ज्ञान के अवलंबन सहित हैं और योगों की पलटन सहित हैं। ये इसका अर्थ बना। आपने जब पहले ध्यानों की बात चल रही थी तो एकत्व में बताया था पलटन रहे, लेकिन यहाँ विचारी शब्द आया है जो इसमें तो पलटन बता रहा है, फिर कैसे? फिर ऐसे कि आचार्य ने अगला सूत्र लिख तो दिया, अविचारम द्वितीयम, अविचारम द्वितीयम, अविचारम द्वितीयम, अविचारम द्वितीयम, अर्थात लेकिन द्वितीयम दूसरा शुक्ल ध्यान पलटन रहित है। क्या मतलब हुआ? पहले शुक्ल ध्यान में श्रुत ज्ञान का आश्रय है, सवितर्क है और पलटन सहित है, पर दूसरा शुक्ल ध्यान एकाश्रय श्रुत ज्ञान के आश्रय है, सवितर्क श्रुत ज्ञान के अवलंबन से हो रहा है, लेकिन पलटन नहीं है। दोनों में अवलंबन तो वही है, श्रुत का अवलंबन है, श्रुत ज्ञानियों को होता है। अविचारम द्वितीयम, लेकिन जो दूसरा शुक्ल ध्यान है वो पलटन रहित है, परंतु एकाश्रय है, सवितर्क है। ध्यान से देखिए जरा, सूत्र थोड़े से कड़े, जरा मन लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। पहला शुक्ल ध्यान एकाश्रय श्रुत ज्ञान के आश्रय है, सवितर्क श्रुत ज्ञान के अवलंबन सहित है और विचार पलटन सहित है। लेकिन दूसरा वाला पलटन रहित है, अर्थात वो श्रुत ज्ञानियों को होता है और श्रुत ज्ञान के अवलंबन से होता है, पर उसमें पलटन नहीं है। अगला सूत्र देखें, वितर्कः श्रुतम, वितर्कः श्रुतम, वितर्कः श्रुतम। वितर्क माने क्या होता है? विशेष तर्कना, अर्थात श्रुत ज्ञान का अवलंबन होना, विशेष विचार, इसका नाम है वितर्क। वितर्क कहते हैं, सूत्र बना दिया, और वितर्कः श्रुतम, श्रुत ज्ञान को वितर्क कहते हैं, अर्थात ओम ह्रीम आदि के ध्यान को वितर्क कहते हैं, विशेष तर्कना। वितर्कः श्रुतम अर्थात श्रुत ज्ञान को वितर्क कहते हैं। इसलिए पहले आया था ना, एकाश्रय श्रुत ज्ञान व श्रुत ज्ञानियों के होते हैं दो शुक्ल ध्यान, सवितर्क श्रुत के अवलंबन वाले होते हैं और विचार पलटन सहित तो होते हैं, लेकिन दूसरा शुक्ल ध्यान पलटन रहित तो होता है। वितर्क से हम क्या लें? श्रुत। श्रुत माने विशेष विचार करना, वो वितर्क है। तर्क माने तर्कना, ऐसे इसका अर्थ लगाना चाहिए। यदि हम ओम का ध्यान कर रहे हैं और मेरा ध्यान इतना एकाग्र हो जाए तो क्या हम अपने ध्यान को एकत्व शुक्ल ध्यान मान लें? पहले तो ये देखें, शुक्ल ध्यान किनके होता है? शुक्ल ध्यान उनके होता है एकत्व वितर्क जो कषाय रहित होते हैं। क्या आप कषाय रहित हैं? नहीं। आप मान भले ही लें कि मेरी एकाग्रता है, पर जब तक कषाय रहित नहीं बनेंगे तब तक ये एकाग्रता इस रूप में एकत्व वितर्क वाली बनेगी ही नहीं, इसलिए नहीं कहा जा सकता। ऐसे कैसे हो जाएगा? दूसरी बात, शुक्ल ध्यान किन सहनन वालों के होता है? उत्तम सहनन वालों के। आपका सहनन कौन सा है? नीचे का, इसलिए आपकी योग्यता ही नहीं है। जब योग्यता नहीं है तो होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अगला सूत्र देखें, विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। बोलिए, विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। अभी तक हम सुनते आ रहे थे पलटना पलटना पलटना। ये पलटना क्या है? विचार। विचार से हम क्या लें? तो आचार्य ने स्पष्ट किया, एक एक शब्द को स्पष्ट कर रहे हैं। वितर्क को स्पष्ट कर दिया, विचार को स्पष्ट कर दिया, सबको स्पष्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? विचारो, विचार कहलाता है।
अर्थ, व्यंजन और योग का पलटना। अर्थात अर्थ माने विचार तीन प्रकार का, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति। अर्थ संक्रांति का मतलब कभी द्रव्य का चिंतन, कभी पर्याय का चिंतन, कभी द्रव्य का चिंतन, कभी पर्याय का चिंतन। अर्थ संक्रांति, संक्रांति माने पलटना। दूसरा व्यंजन संक्रांति, कभी छोटे आ का चिंतन, कभी बड़े आ का चिंतन, कभी छोटे ई का चिंतन, ये है व्यंजन संक्रांति। और योग संक्रांति, कभी मन से चिंतन, कभी वचन से, कभी काय से। ये इन तीन चीजों के पलटने को हम अर्थ, व्यंजन और योग संक्रांति कहते हैं। अर्थात अर्थ, फिर देखें एक बार, अर्थ संक्रांति अर्थात द्रव्य से पर्याय का चिंतन, पर्याय से द्रव्य का चिंतन होना। व्यंजन संक्रांति अर्थात कभी ओम, कभी ह्रीम, कभी श्रीम, इसका चिंतन बनना। और योग संक्रांति कभी मन से चिंतन, कभी वचन से चिंतन, कभी काय से चिंतन, इसकी पलटन होना। इस प्रकार विचार माने जो पलटना होता है अर्थ, व्यंजन और योग में होता है। अर्थात जहाँ जहाँ विचार दिया है वहाँ इनमें इन तरह की पलटन होती है, लेकिन एकत्व वितर्क में अर्थ, व्यंजन और योग की कोई संक्रांति नहीं होती, वहाँ एक आधार से ही ध्यान होता है। ये इसका अंतर है। पंडित जी, पहले शुक्ल ध्यान और दूसरे शुक्ल ध्यान का फल क्या है? पहले शुक्ल ध्यान का फल है मोहिनी कर्म का क्षय या उपशम, और दूसरे शुक्ल ध्यान का फल है ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय। जिन आचार्यों ने एकत्व वितर्क 12वें गुण स्थान में माना है उनके अनुसार मैं चर्चा कर रहा हूँ। 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुण स्थान में पृथक वितर्क हुआ तो इसने क्या किया, मोहिनी कर्म का उपशम या क्षय। और 12वें गुण स्थान में एकत्व वितर्क हुआ, इसका क्या फल हुआ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का नाश। इस प्रकार इन दोनों शुक्ल ध्यानों का फल है। पंडित जी, तीसरा शुक्ल ध्यान किस समय में होता है? तीसरा शुक्ल ध्यान हमने पहले भी कहा था केवली भगवान के होता है। केवली भगवान जब उनको योग निरोध करना होता है तब उनकी दिव्य ध्वनि बंद हो जाती है। दिव्य ध्वनि होने के बाद जहाँ से निर्वाण जाना होता है वहाँ तीर्थंकर भगवान का विहार हो जाता है। विहार करके वहाँ पहुँच गए जहाँ से निर्वाण होना है, वहाँ जाके वो ध्यान में एकाग्र हो जाते हैं। जब आयु अंतर मुहूर्त मात्र शेष रह जाती है तब उस अंतर मुहूर्त में क्या क्या होता है ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो वो केवली अंत में ही केवली समुद्घात करते हैं। केवली समुद्घात की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि आयु कर्म तो शेष रह गया है अंतर मुहूर्त, लेकिन अन्य जो और कर्म हैं मतलब 85 प्रकृतियां लास्ट में रह जाती हैं, तो शेष जो और सारे कर्म प्रकृतियां हैं अब उनकी स्थिति अभी आयु कर्म से ज्यादा है। तब वे केवली समुद्घात करते हैं और केवली समुद्घात के द्वारा अन्य कर्मों की, 3 कर्मों की स्थिति को अंतर्मुहूर्त करते हैं। क्या सभी केवलियों को समुद्घात करना अनिवार्य होता है? इस बात में आचार्यों के 2 मत हैं। एक आचार्य परंपरा तो ये कहती है कि जिन केवली भगवानों कोई आयु 6 माह से ज्यादा शेष रहने पर केवल ज्ञान हो जाता है, वे समुद्घात करें या न करें कोई नियम नहीं है। लेकिन वीरसेन स्वामी स्पष्ट ये कहते हैं सभी केवलियों को समुद्घात करना ही पड़ता है। उन्होंने लिखा, पहले आचार्यों ने 6 महीने से कम आयु में जिनको केवल ज्ञान हुआ है उनके केवली समुद्घात का नियम है, पर वीरसेन स्वामी तो स्पष्ट कहते हैं सभी केवलियों को समुद्घात करना ही होता है। आयु के अलावा 3 कर्मों की स्थिति अंतर्मुहूर्त हो जाने के बाद में फिर क्या होता है?
अंतर्मुहूर्त हो जाने के बाद केवली भगवान थोड़ा विश्राम करते हैं। विश्राम के बाद अर्थात थोड़ा विश्राम लेने के बाद में फिर वादर काय योग के द्वारा वादर मनोयोग, वादर वचन योग, वादर श्वासोच्छ्वास समाप्त होता है, वादर काय योग समाप्त हो जाता है। फिर सूक्ष्म काय योग के द्वारा सूक्ष्म मनोयोग, सूक्ष्म वचन योग, सूक्ष्म श्वासोच्छ्वास की भी समाप्ति होती है। अब क्या बचा रह गया? मात्र सूक्ष्म काय योग। तब सूक्ष्म काय योग सहित होकर वे केवली भगवान तब तीसरा शुक्ल ध्यान ध्याते हैं, क्योंकि तीसरा शुक्ल ध्यान मात्र एक योग में होता है, ये आपने पढ़ लिया, और सूक्ष्म काय योग में होता है। तब तीसरा शुक्ल ध्यान ध्याते हैं और उस तीसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा जो शेष 3 कर्मों की स्थिति अंतर्मुहूर्त हो गई थी, उस अंतर्मुहूर्त को आयु कर्म के बराबर कर देते हैं। पंडित जी, केवली समुद्घात जब होता है तो उसमें कौन कौन सा योग होता है? वे संयोग केवली हैं 13वें गुणस्थान में। जिस समय दंड समुद्घात है उस समय औदारिक काय योग, जिस समय कपाट समुद्घात है उस समय औदारिक मिश्र काय योग, प्रतर समुद्घात में और लोकपूर्ण समुद्घात में कार्मण काय योग होता है। शरीर में आत्म प्रदेश रहते हैं पर शरीर से संबंध नहीं रहता। जब लौटते हैं ना तब फिर लौटा, फिर कपाट में आए तो औदारिक मिश्र काय योग, दंड में आए औदारिक काय योग, और वे प्रदेश शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। एक बार फिर देखें, दंड समुद्घात में औदारिक काय योग, कपाट में औदारिक मिश्र काय योग, प्रतर और लोकपूर्ण में कार्मण काय योग, लौटते समय प्रतर में कार्मण काय योग, कपाट में औदारिक मिश्र काय योग, और जब दंड समुद्घात होता है तो औदारिक काय योग होता है, और फिर वो आत्म प्रदेश शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। पंडित जी, केवली भगवान के प्राण कितने होते हैं? केवली भगवान के जब वो 13वें गुणस्थान समोपशरण में विराजमान है उस समय भी उनके 10 नहीं मात्र 4 प्राण होते हैं। 5 इंद्रिय और मन प्राण नहीं होता। वचन बल प्राण, काय बल प्राण, आयु प्राण और श्वासोच्छ्वास प्राण 4 प्राण होते हैं। जब वे समुद्घात में आ जाते हैं और समुद्घात में जब प्रतर और लोकपूर्ण समुद्घात में आते हैं तब क्या होता है? तब उनके 2 प्राण रह जाते हैं, काय बल प्राण और आयु प्राण। और जब 14वें गुणस्थान में आ जाते हैं तो काय बल प्राण भी समाप्त हो जाता है, मात्र 1 प्राण रह जाता है, आयु प्राण। इस तरह इनके प्राणों की पूरी व्यवस्था है। गुरुजी, केवली भगवान पर्याप्तक होते हैं या अपर्याप्तक? योग के हिसाब से इसको लगा लो ना। अर्थात दंड समुद्घात में पर्याप्तक है, कपाट समुद्घात में क्योंकि मिश्र का योग है इसलिए निवृत्त पर्याप्तक है, प्रतर और लोकपूर्ण समुद्घात में क्योंकि कार्मण का योग है इसलिए अपर्याप्तक है। लौटते समय जब कपाट में आएंगे फिर निवृत्त पर्याप्तक हो जाएंगे, जब दंड में आएंगे फिर पर्याप्तक हो जाएंगे, शरीर में प्रवेश करेंगे तो पर्याप्तक बने रहेंगे। पंडित जी, समुद्रघात क्यों करते हैं? इससे क्या लाभ है? मान लो एक धोती हमने धोई और धोने के बाद कस के निचोड़ के यहाँ रख दी, उसके सूखने में कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वो धोती यहाँ निचुड़ी हुई रखी है। अच्छा, इसको अगर हमें जल्दी सुखाना हो तो हम क्या करते हैं? हम 2 जने खड़े हो जाते हैं, दोनों धोती का एक एक कोना पकड़ लेते हैं और उसको यूं हिलाते हैं। उनके हिलाने से क्या होता है? धोती बहुत जल्दी सूख जाती है। उसी तरह यदि केवली भगवान आत्मा के प्रदेशों को निकाले नहीं और इस तरह विस्तृत नहीं करें तो फिर जो अन्य कर्मों की स्थिति है वो स्थिति फिर अंतर्मुहूर्त प्रमाण कैसे हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। वस्त्र का उदाहरण इसमें बहुत अच्छा आचार्यों ने ही दिया है।
जिस तरह वस्त्र सुखाने के लिए उसको फैलाना आवश्यक है, उसी प्रकार अन्य 3 कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनी कर्म की स्थिति को घटा के अंतर्मुख प्रमाण करने के लिए समुद्घात की प्रक्रिया आवश्यक होती है और इसीलिए स्वयं अंतिम समय होती है। सामान्य केवली और तीर्थंकर भगवान, इन दोनों के ध्यान में क्या कोई अंतर होता है? नहीं, कोई अंतर नहीं होता। जब केवली बन जाते हैं ना, चाहे सामान्य केवली हो या तीर्थंकर केवली हो, फिर उनमें कोई अंतर ऐसा विशेष नहीं रहता। अर्थात समुद्घात का प्रकरण सामान्य केवली भी करते हैं और समुद्घात का प्रकरण तीर्थंकर केवली भी करते हैं। उनके भी इसी तरह समुद्घात होते हैं, उनके भी प्राण और पर्याप्तियाँ इसी प्रकार रहती हैं। उनको भी 14वें गुण स्थान में जैसे लिखा है कर्मों का नाश वैसे ही करना पड़ता है और उनको मोक्ष उसी प्रकार होता है। अंतकृत केवली हो या कोई भी केवली हो, 13वें गुण स्थान के अंत की क्रिया तो सबको उसी प्रकार करनी ही होती है और तभी उन कर्मों का नाश होता है। इसलिए उनमें कोई अंतर नहीं होता। सामान्य केवली भी कई प्रकार के होते हैं पर उनमें भी कोई अंतर नहीं होता। पंडित जी, 14वें गुण स्थान का समय 5 लघु अक्षर प्रमाण है, लेकिन यदि 2 व्यक्ति कोई अलग अलग बोलते हैं तो उनमें अंतर आता है, तो फिर एक निश्चित काल उनमें से क्या माना जाए? ये प्रश्न हमने आचार्य जी को पूछा था। आचार्य जी ने इसका उत्तर दिया कि जो ऐसे होते हैं रिद्धिधारी मुनि महाराज, जो वचन बल के द्वारा, जो वचन बल रिद्धि होती है उसके द्वारा द्वादशांग का पाठ अंतर मुहूर्त में कर लेती हों, ऐसे रिद्धिधारी मुनि महाराज जितने समय में 5 लघु अक्षर बोलेंगे वो समय माना जाएगा। ऐसे तो अलग अलग लोग बोलेंगे तो अलग अलग समय होगा, ये नहीं माना जाता। वचन बल रिद्धि के धारी मुनि महाराज को जितना समय 5 लघु अक्षर, वो भी ऋस्व, उनके बोलने में जितना समय लगता है मात्र उतना काल 14वें गुण स्थान का है और वो काल फिर सबका समान होगा, उसमें अंतर होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। आज तो बहुत से प्रश्न ऐसे हो गए जो आप लोगों के सिर से ऊपर निकल गए होंगे। विषय थोड़ा कड़ा था और यहाँ 9वें अध्याय के अंत में ये शुक्ल ध्यान की परिभाषाएं भी थोड़ी कड़ी हैं, इसलिए आज की क्लास आपको कड़ी लगी होगी। ऊंची थोड़ी जरूर है पर बड़ी उपयोगी है। अच्छी तरह से आपने सुना, इसका बार बार चिंतन करेंगे तो ये हमेशा आपको हल्की भी लगेगी और याद भी रहेगी। आइए अब शेष प्रकरण अगली पाठशाला में करेंगे। जय जय जय।